हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एमएनपी नॉलेज स्कूल। अगर बैंक में आपका भी एफडी है, आरडी है, बचत खाता है और आपको ये जानना है कि उस पे जो आपको ब्याज मिलता है यानी इंटरेस्ट मिलता है उस पे टैक्स कटने का क्या नियम है, अगर आपका टैक्स कट गया है तो वो वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर आपकी इनकम कम है तो भी आपका टैक्स अगर आपकी एफडी आरडी पे कट रहा है उसका क्या नियम है, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो एफडी आरडी पे टैक्स कटने का क्या नियम है, नए और पुराने दोनों टैक्स सिस्टम में कैसे इसको शामिल किया गया है, हम सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। काफ़ी सवाल इस चैनल पे पूछे गए हैं बैंक की एफडी आरडी के बारे में और पिछले कुछ वीडियो में हमने आपको शॉर्ट में बताया भी है, लेकिन स्पेशली ये वीडियो आपके बैंक की एफडी आरडी और बचत खाता से संबंधित हर एक सवाल का जवाब दे देगा। फॉर्म 15G 15H क्यों भरना चाहिए, इससे क्या फ़ायदा होता है, किनको भरना चाहिए, कब भरना चाहिए, ये भी बताएंगे। और अगर आपके मन में बैंक की एफडी आरडी से कोई भी सवाल होगा तो ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है उसका आंसर नहीं मिला तो पूछिएगा ज़रूर, आपको आंसर अवश्य मिलेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर होगा लेकिन पूरा देखिएगा और वीडियो देखने के बाद आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे जब भी चैनल पर नया वीडियो आए उसकी जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहले एक एक करके हम बढ़ते हैं। पहले आपको टैक्स स्लैब पता होना चाहिए, जिनकी भी बैंक एफडी आरडी है, जानिए समझिए अच्छे से। देखिए, टैक्स स्लैब पे वीडियो पहले से हमारे चैनल पे अवेलेबल है, उसको आप डिटेल में देखिएगा, लेकिन यहाँ पे हम शॉर्ट में ही बताएंगे टैक्स स्लैब के बारे में, वरना वीडियो और लंबा हो जाएगा। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है और आप ओल्ड टैक्स सिस्टम फॉलो करते हैं तो आपकी 2.5 लाख तक की जो भी इनकम होगी, चाहे वो आपकी सैलरी से हो, बिजनेस से हो या बैंक की एफडी आरडी के इंटरेस्ट से ही क्यों ना हो, 2.5 लाख तक पे आपको कोई टैक्स सरकार को देना ही नहीं है। यहाँ पे आगे हम बताएंगे 2.5 लाख ही नहीं, 5 लाख तक की इनकम पे अगर आप ओल्ड टैक्स सिस्टम फॉलो करते हैं तो 5 लाख तक की इनकम पे आपको टैक्स नहीं देना होगा। ऐसा क्यों, इसका आंसर आपको आगे अभी जल्दी देते हैं। यहाँ पे एक बात और बता दें, आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो आईटीआर नहीं फाइल करते होंगे, तो उनको ये लगता होगा कि ओल्ड टैक्स सिस्टम और न्यू टैक्स सिस्टम मेरे काम का नहीं है। लेकिन हम जरूर आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे, अगर आपका बैंक में एफडी आरडी से आप ब्याज पाते हो तो आप आईटीआर जरूर भरिए। क्यों, वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। फिलहाल अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है और अगर आपकी इनकम 5 लाख से नीचे है तो आपको सरकार को कोई टैक्स नहीं देना है ओल्ड टैक्स सिस्टम में। अगर ओल्ड टैक्स सिस्टम में आपकी उम्र 60 से 80 के बीच में है तो भी सेम, वैसे तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन यहाँ पे भी आपको 5 लाख तक जो है इनकम टैक्स के नियमों के हिसाब से 5 लाख तक की इनकम तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं, आपकी उम्र 80 साल से ऊपर है, तो भी 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है अगर आप ओल्ड टैक्स सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। तो ओल्ड टैक्स सिस्टम में मोटा मोटी आपकी उम्र कुछ भी हो, आपको 5 लाख तक की कोई भी इनकम होती है, चाहे सैलरी से हो, पेंशन से हो, बिजनेस से हो, बैंक की एफडी आरडी के ब्याज से हो, बचत खाता के ब्याज से हो या कहीं से भी हो रही है आपको इनकम, तो 5 लाख तक आपको ओल्ड टैक्स सिस्टम में टैक्स सरकार को नहीं देना है। अब आइए न्यू टैक्स सिस्टम जो करंट वर्तमान फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में चल रहा है, इसमें भी 2.5 लाख तक पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है। उसके ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी ध्यान रखें कि इसमें भी 2.5 लाख का एक स्लैब है, इस तक आपकी जो भी इनकम है आपको टैक्स इस पे भी नहीं देना है। और जो प्रपोज्ड है, जो अगले साल अगले फाइनेंशियल ईयर से जो चालू होगा, उसमें 3 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना है। लेकिन इसको भी मॉडिफाई, न्यू टैक्स स्लैब को भी मॉडिफाई करके अब ऐसा कर दिया गया है कि एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है, चाहे वो आपकी सैलरी से हो, पेंशन से हो, फैमिली पेंशन से हो, बिजनेस से हो या बैंक की एफडी आरडी के इंटरेस्ट से हो, तो सब मिला के 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है।
अब पुराने में 5 लाख तक नहीं देना है, नए में 7 लाख तक नहीं देना है। वो नियम क्यों है? वो नियम है सेक्शन 87A, जो ये कहता है, ये इनकम टैक्स का एक सेक्शन है जो कहता है कि ओल्ड टैक्स स्लैब में 5 लाख तक की इनकम पे आपको सरकार को कोई भी टैक्स नहीं देना है, कोई आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी ही नहीं। और नए टैक्स सिस्टम में जो अगले साल से जो लागू होगा 2023-24, असेसमेंट ईयर बोलेंगे 24-25, क्योंकि असेसमेंट ईयर हमेशा एक साल आगे का होता है, उसमें आपको नए टैक्स सिस्टम में 7 लाख तक की कोई भी इनकम पे टैक्स नहीं देना है। एक चीज़ क्लियर हो गया कि कब आपको टैक्स देना है, कब आपके ऊपर टैक्स का बोझ आएगा, जब ओल्ड में 5 लाख से ऊपर आपकी इनकम होगी और जब न्यू में 7 लाख से ऊपर में आपकी इनकम होगी। अब आगे अगला देखते हैं। अब बैंक एफडी आरडी से के ऊपर ये वीडियो है, तो टीडीएस जानना आपको बहुत जरूरी है। टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जहाँ पे आपकी बैंक एफडी आरडी है, जो आपको ब्याज मिलता है, वहाँ पे कुछ नियम है टैक्स कटने का। एक निश्चित अमाउंट से जब आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है तो बैंक क्या करती है, आपका टीडीएस काट लेती है, टैक्स वहीं पे काट लेती है और बचे हुए अमाउंट को आपको वापस कर देती है। इसको टीडीएस कहते हैं। यानी कि आपको जहाँ से आपको पैसा मिल रहा है वहीं पे टैक्स काट के आपको पैसा मिला है, इसीलिए इसको टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो बैंक टीडीएस काटती है। अब किन नियमों पे काटती है, कैसे काटती है, पहले ये समझ लीजिए। देखिए, बैंक की एफडी आरडी एक तरीके का आपने इन्वेस्टमेंट किया, उस पे जो आपको ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, वो आपकी इनकम में काउंट होती है। कई लोगों को ये लगता है कि अगर मेरी बैंक में एफडी आरडी है, उस पे जो इंटरेस्ट मिला वो इनकम नहीं है। ध्यान रखें, वो आपकी इनकम है, आपकी इनकम में काउंट होती है। ठीक है, और जो इनकम पे आपको इंटरेस्ट, जो भी आपको उस एफडी पे जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो टैक्सेबल होगा। अब टैक्सेबल होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 रुपए भी अगर ब्याज पा गए तो टैक्सेबल हो गया। उसके लिए नियम क्या है समझते हैं। देखिए, कुछ आपको राहत दी गई है। राहत ये है कि अगर आप 60 साल से नीचे के व्यक्ति हैं और एफडी आरडी पे आप 40,000 तक का इंटरेस्ट पाते हैं, तो उस पे सरकार आपको टैक्स नहीं लेगी, यानी वो आपकी इनकम मानेगी ही नहीं। यानी कि 40,000 तक के ब्याज पे एक फाइनेंशियल ईयर में आपको कोई टैक्स सरकार को नहीं देना है। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 50,000 तक के इंटरेस्ट पे आपको कोई भी टैक्स जो है वो नहीं देना होगा। अब जैसे ही 40,000 रुपए से ऊपर आपका हुआ, आप 60 साल से नीचे आपकी उम्र है, तो जो भी आप इंटरेस्ट पाते हैं उस पर 10% टीडीएस कट जाता है। टीडीएस आप समझ चुके हैं, बैंक क्या करती है, 10% टीडीएस काट लेती है। टीडीएस 10% तब काटती है जब आपका पैन नंबर बैंक के पास अपडेटेड है। अगर अपडेटेड नहीं होगा तो बैंक सीधे 20% काट लेगी। तो सभी लोग अपना पैन जरूर बैंक में अपडेट करा लें। काफ़ी लोग जो वीडियो देख रहे होंगे उनका पैन नहीं होगा, तो आजकल पैन ऑनलाइन बन जाता है बहुत आराम से। ठीक है, बनवा लीजिए और बैंक में अपडेट करवा लीजिए, जिससे आपको 10% टीडीएस के दायरे में है। अब ऐसा नहीं है कि ये कटेगा ही कटेगा। इसमें क्या क्या कन्फ्यूज़न आप लोगों को है, जो आप लोगों ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, यहाँ तक पहले आपको समझ में आ गया होगा कि 60 साल से नीचे के लोगों का 40,000 तक का जो भी इंटरेस्ट होगा एफडीआरटी पे आपको टैक्स नहीं देना होगा, और सीनियर सिटीजन को 50,000 तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 सेक्शन पहले आपको जानना है, 80 TTA और 80 TTB। देखिए, 80 TTB जो है वो सीनियर सिटीजन के लिए है। इसमें है कि एफडी और सेविंग अकाउंट मिला के अगर 50,000 तक का आप इंटरेस्ट पाते हैं तो आपको उस पर टैक्स नहीं देना होगा। ये सेक्शन 80 TTB है। और सेक्शन 80 TTA क्या है, ये कोई भी इंडिविजुअल, उसकी उम्र 60 साल से कम भी है या ज़्यादा भी है, अपने बचत खाते पे 10,000 तक अगर इंटरेस्ट पाता है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो भी उसको उस पर टैक्स नहीं देना होगा। अब कन्फ्यूजन की शुरुआत जो हुई है आप लोगों में, वो यहीं से हुई है। अब क्या हुआ है कि कई लोगों को ये लग रहा है नया टैक्स रेजिम आने के बाद और ये बजट आने के बाद कि जो अगर 50,000 से ऊपर हमारा इंटरेस्ट हो गया तो हमारा टैक्स अब कटेगा ही कटेगा, या अगर 10,000 रुपये से ऊपर हम सेविंग अकाउंट में अगर इंटरेस्ट पाते हैं तो हमारा टैक्स कटेगा ही कटेगा। ऐसा नहीं है, यही आपको समझना है और आपका कन्फ्यूजन यहाँ पे अब दूर हो जाएगा। देखिए, कन्फ्यूजन का सबसे बड़ी वजह ये आपके सामने है, वो ये है कि जो नया टैक्स रेजीम है
उसमें जो इनकम टैक्स के डिडक्शंस वाले धाराएं 80C होती हैं, 80D, 80C में जो आपको जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं पीपीएफ में, एनएससी में, एलआईसी में, या तमाम जगहों पे जहाँ पे आपको टैक्स में छूट के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो जो डिडक्शंस वाले जो होते हैं ऑप्शन, वो नए टैक्स रेजिम में लागू नहीं होता है। यानी 80C 80D जैसे सेक्शंस का आप लाभ नहीं उठा सकते हैं किसमें, न्यू टैक्स रेजिम में। ओल्ड में उठा सकते हैं। तो यानी कि जो भी आप इनकम आप पाएंगे नए टैक्स अगर सिस्टम को अगर आप फॉलो करते हैं, तो वो पूरा पूरा आपके इनकम टैक्स कैलकुलेशन में काउंट होगा। लेकिन जैसे शुरुआत में आपको बताया कि 7 लाख तक की इनकम पे आपको टैक्स नहीं देना होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने नया टैक्स रेजिम चुन लिया और आपकी 40,000 तक का जो लिमिट था एफडी पे, वो लिमिट पे बैंक जो है अभी भी आपका टैक्स नहीं काटेगी। लेकिन जब आप न्यू टैक्स रेजिम में आईटीआर फाइल करेंगे, तब 40,000 रुपये जो है आपके इनकम में जुड़ेगा। भले वो 40,000 से कम ही क्यों ना हो, 30,000 हो, 20,000 हो, वो आपकी इनकम में जुड़ेगा। तो ये अंतर है। यानी कि जो सेक्शन 80 टीटीए और टीटीबी है, उस हिसाब से 40,000 रुपये तक आम आदमी का और सीनियर सिटीजन का 50,000 रुपये एफडीआरडी पे, और जो बचत खाता है उस पर 10,000 तक का लिमिट नॉर्मल आदमी को जो है बचत खाता पे जो इंटरेस्ट आपको मिलता है 10,000 रुपये तक का आपको छूट मिलता है। लेकिन जब आप नए टैक्स रेजिम से आईटीआर फाइल करेंगे या टैक्स फाइल करेंगे, तो वो आपकी इनकम में दिखेगा। अब जिसकी इनकम मान लीजिए 7 लाख से कम आ रही है और जो नया टैक्स सिस्टम जो फॉलो जो कर रहा है, तो भी भले वहाँ पे आपका जो है आपको लग रहा होगा कि मेरा टीडीएस जो है या मेरा टैक्स कट जाएगा, और कुछ लोगों का कट भी गया होगा या हो सकता है कटे, तो वो आप आगे जब अपना आईटीआर आप फाइल करेंगे तो आपको रिफंड हो जाएगा एक चीज़। तो ये आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि जिन लोगों को कन्फ्यूज़न है कि 50,000 से ज़्यादा ब्याज पाएंगे तो मेरा टैक्स कट जाएगा, नहीं कटेगा। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि बैंक ने काट लिया है, तो यहाँ पे आप पहले ये समझ लीजिए फॉर्म 15G 15H क्यों काटा है, ये आप जान लीजिए। दो फॉर्म होते हैं 15G 15H। 15G 60 साल से कम के लोगों के लिए होता है। 15H जो होता है वो 60 साल से ऊपर के लिए होता है। इसको आपको फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में ही जाके बैंक को जमा करना है। किसको जमा करना है, ये उनको जमा करना है जिनको पता है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, यानी जो शुरू हुआ है अभी, इसमें मेरी इनकम अगर हम ओल्ड टैक्स सिस्टम फॉलो करेंगे तो भी ये जो इंटरेस्ट मिलेगा हमको एफडी पे वो 5 लाख से कम होगा। और उनको जो लोग नया टैक्स सिस्टम फॉलो करेंगे उनको पता होगा कि हाँ 7 लाख से कम का इंटरेस्ट हमको मिलेगा एफडीआरडी पे, तो बैंक को पहले ही बता देंगे कि मेरा टोटल जो इनकम होगा वो टैक्स कटने की लिमिट से कम ही होगा। तो ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, स्वयं घोषणा वाला एक फॉर्म होता है जो आप भर देते हैं। अब आपके मन में दो सवाल जरूर आएगा कि एक ये आएगा कि अगर आपने नहीं दिया तो बैंक फिर उसी नियम से 40-50,000 वाले नियम से जो है आपका टीडीएस काटेगी। उसके लिए फिर आगे आप जब आईटीआर फाइल करेंगे तब आपको रिफंड होगा। बहुत से लोग आईटीआर फाइल ही नहीं करते हैं, उनका टीडीएस कट जाता है और फिर उनको पैसा वापस नहीं मिलता है। इसीलिए शुरुआत में आपसे कहा गया कि आप आईटीआर जरूर फाइल जरूर करिए। अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे आपको आईटीआर फाइल करने वाला व्यक्ति नहीं मिल रहा है, आप खुद भी फाइल कर सकते हैं। बहुत आसान है, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके अपना पैन नंबर से अपना लॉगिन करिए। अगर आपका आधार आपके मोबाइल से लिंक है तो बहुत आराम से आप उसको वेरीफाई भी कर लेंगे, फाइल भी हो जाएगा। यूट्यूब पे तमाम वीडियो है आईटीआर फाइल करने का, उसको देख के भी आप सीख सकते हैं। नहीं कर पाते हैं तो आप सवाल यहाँ पूछिएगा, आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा। और 15H जो होता है वो 60 साल से ऊपर के जो भी व्यक्ति होते हैं वो फिल करके दे देते हैं बैंक को, और 15G जो है वो 60 साल से नीचे ये डिक्लेरेशन करते हैं कि मेरी टोटल जो इनकम होगी वो टैक्स की जो लिमिट है ओल्ड में 5 लाख की और न्यू में 7 लाख की, उससे नीचे ही रहेगी। तो बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगा। उसके बाद भी अगर काट रहा है तो जैसा आपको मैंने बताया कि आईटीआर भर दीजिए। कोई भी आपका एक्स्ट्रा जो टैक्स कटा होगा वो आपको आज नहीं तो 2 महीने बाद जब आप आईटीआर का जब रिफंड जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब जारी करेगी तो आपको वापस कर देगी। एक छोटा सवाल आपके मन में और होगा कि ये ब्यौरा कौन रखता है, कितना टैक्स कटा कितना नहीं कटा, बैंक ने कितना काटा नहीं काटा। तो इनकम टैक्स की साइट पे आप जब अपना अकाउंट बनाएंगे अपना पैन नंबर के साथ, तो एक फॉर्म 26AS होता है, उसको आप डाउनलोड करके देख लीजिए। जो जो पैसा आपके अकाउंट में आया होगा अगर उस पर टैक्स कटा है
तो जो है वो आपको वहीं दिख जाएगा। और जब आप ITR फाइल करेंगे और अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से नीचे है तो आपको वो वापस भी हो जाएगा, इनकम टैक्स रिफंड आपका हो जाएगा। यानी कि जिनको ये भी सवाल था कि मेरा कट चुका है अब क्या होगा, तो वो ITR फाइल कर लेंगे, वापस मिल जाएगा। कब वापस मिल जाएगा? जब आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से नीचे है, 5 लाख ओल्ड सिस्टम में और 7 लाख न्यू सिस्टम में। एक सवाल और था लोगों का कि अगर मेरी इनकम 15 लाख इंटरेस्ट मिला है, 20 लाख मिला है, तो वो इनकम में काउंट होगा ना? तो उस टैक्स स्लैब के हिसाब से आपका टैक्स तो फिर कटेगा ही कटेगा। ठीक है, तो ये था इनकम टैक्स का रूल FD और RD पे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, हो सकता है कुछ चीज़ें आप ना समझ पाए हों, कई चीज़ें रिपीट भी हुई होंगी। तो कोई नहीं, अगर आपके मन में इसके बाद भी कोई संशय है, कोई सवाल है तो पूछिए। वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करिए, लोगों शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।